ओम हर हर महादेव। आज मैं आप लोग को अन्नकूट की कथा, गोवर्धन पूजा की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आइए, कथा क्या है हम जानते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रथमा को यह अन्नकूट की पूजा मनाई जाता है। इसको अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है। दिवाली से अगले दिन ही मनाया जाता है। इसी दिन बलि की पूजा, गोवर्धन की पूजा, मार्गपाली आदि होते हैं। इस दिन गोबर का अन्नकूट बनाकर उनके समीप विराजमान श्री कृष्ण के सम्मुख गाय तथा ग्वाल बालों की पूजा की जाती है। यह ब्रजवासियों का प्रमुख त्यौहार है। इस दिन मंदिर में विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री से भगवान को भोग लगाया जाता है। कथा क्या है, तो आइए देखिए क्या कथा है। हम चलते हैं कथा की ओर। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे राज्य में तरह तरह के मिष्ठान पकवान बन रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वृत्तासुर संहारक मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयारी हो रही है। इंद्र की प्रशंसा होगी, गाय को चारे मिलेगा तथा जीविकोपार्जन की समस्या हल होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा, उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से आकर के सामग्री स्वीकार करे, पूजा स्वीकार करे। गोपों ने यह वचन सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा, इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी वर्षा कर हमारी सहायता करेगा। उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसी की हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बात में आकर के सभी ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करने के लिए तैयार हो गए। चारों ओर धूमधाम मच गई। तत्पश्चात नंद जी ने ग्वाल गोपिनाओं सहित एक सभा में श्री कृष्ण से पूछा कि इंद्र जन से तो दुर्भिक्ष पीड़ित समाप्त होगा, चौमासे से सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ हो गया। तब उत्तर में श्री कृष्ण जी ने कहा कि गोवर्धन की बुरी बुरी प्रशंसा की तथा गोप गोपिकाओं से आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रज मंडल बहुत प्रभावित हुआ और शिकार करके पकवान तरह तरह के पकवान बनाने लगे। श्री कृष्ण बनाई विधि से गोवर्धन जी की पूजा हुई। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त भोजन सामग्री गिरिराज जी ने स्वीकार किया, खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो गए। तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने के लिए इच्छा से ब्रज आए। पूछने पर ब्रज में सभी नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र की पूजा न हो करके इस स्थान पर गोवर्धन जी की पूजा की जाएगी। यह सुनते ही नारद जी उल्टे पांव, नारद जी तो वैसे ही यहाँ से वहाँ जाने वाले हैं, वहाँ से बात सुनी और चल दिए इंद्रलोक। और वहाँ जाकर पहुँचे और बोले, ही राजन, तुम महलों में सुख की नींद सो रहे हो, वहाँ ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा की जा रही है। इससे इंद्र ने अपनी मानहानि समझ करके मेघों को आज्ञा दिया कि गोकुल में जाकर प्रलय काली मूसलाधार वर्षा करो। इस तरह की बात सुन करके जो मेघ थे वहाँ पे जाके खूब मूसलाधार वर्षा किया। प्रलयकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ घुमड़ करके आ गए। भयानक वर्षा देख करके ब्रजमंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण के शरण में जाकर बोले, भगवान इंद्र हमारी नगरी को डुबा देगा, अब क्या किया जाए। तब श्री कृष्ण जी ने सांत्वना देते हुए कहा कि तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुँच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन की कनिष्ठा उंगली उठा लिया और 7 दिन गोपी गोपिकाओं सहित छाया में सुखपूर्वक रहने लगे। भगवान की कृपा से उनको एक छींटा भी न लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर गर्व नष्ट जानकर वह स्वयं
गया और श्री कृष्ण के चरणों में गिर करके अपनी मूर्ता का महान सौभाग्य किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को के नीचे रखकर इसी तरह प्रतिवर्ष गोवर्धन की पूजा की जाती है। अन्नकूट के महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन तरह तरह की सब्जियां लाके घर में बनाई जाती हैं और वही श्री कृष्ण जी को गोवर्धन जी को भोग लगाया जाता है। तो यह कथा आपको जान के कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो कृपया करके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। जय माता दी, जय गोवर्धन जी।